में दो फाड़ हो गए हैं। धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने खुद को अलग कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सनातन बोर्ड को लेकर अब संतों में भी दो फाड़ हो चुके हैं। धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने खुद को अलग कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सनातन बोर्ड को लेकर अब दो पक्ष हो चुके हैं, यानी दो फाड़ हो चुके हैं और सनातन बोर्ड को लेकर संतों में ये देखने को मिल रहा है। धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने खुद को अलग कर लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने खुद को अलग किया, क्योंकि सनातन बोर्ड को लेकर संतों में दो फाड़ हो चुके हैं। तो अभी तक देखिए, सनातन बोर्ड की मांग लगातार की जा रही है। जितने संत हैं वो लगातार सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सनातन बोर्ड को लेकर संतों में ही दो फाड़ हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने खुद को अलग कर लिया है, यानी अब सनातन बोर्ड को लेकर भी दो राय जो है वो अब निकलकर सामने आने लगी है। लेकिन इसके पीछे अखाड़ा परिषद का तर्क क्या होगा, ये भी सुनना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले लगातार सनातन बोर्ड को लेकर एक पक्ष यही कहता आया है कि सनातन बोर्ड का गठन होना बेहद जरूरी। और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रम, ऐसा क्यों हुआ कि अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से खुद को अलग कर लिया? देखिए, अभी तक की अगर मिली जानकारी के अनुसार कहा जाए तो अभी तक की अखाड़ा परिषद ने इस पर कोई भी अपना वक्तव्य जारी नहीं किया है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब धर्म संसद हो रही थी तो उस समय अखाड़ा परिषद का कोई भी महामंडलेश्वर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। एक कारण अभी ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि आज अमित शाह का दौरा था, आज प्रयागराज का, और सभी लोग अमित शाह के साथ स्नान करने के लिए गए थे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसलिए अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज देवगिरी के द्वारा जिस तरीके से पूरी धर्म संसद का आयोजन किया गया, उसमें बड़े संतों ने जरूर साथ दिया है, लेकिन अभी तक की अखाड़ा परिषद के कोई भी लोग नहीं पहुंचे हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब फिर से एक बार देवगिरी जो है वो अखाड़ा परिषद के जो महामंडलेश्वर हैं उन सभी से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने के बाद एक बार पूरा प्रस्ताव रखेंगे। क्योंकि धर्म संसद की अगर बात की जाए तो धर्म संसद में आज सनातन बोर्ड को लेकर जो चर्चा हुई उसमें कई बड़े जो संत थे, जो महामंडलेश्वर थे, वो मौजूद थे उसमें। चाहे वो नवलकांत सिन्हा जी की बात कर ली जाए, परम पूज्य आचार्य जी की बात कर ली जाए, सभी लोग इसमें मौजूद थे और सबने जो सनातन बोर्ड को लेकर अपनी सहमति जरूर दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखाड़ा परिषद का कोई भी इसमें मौजूद नहीं था, और उसी की वजह से ये अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या सनातन बोर्ड को लेकर संतों में ही दो फाड़ हो गए। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर देखिए, मांग तो काफी लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन क्या अखाड़ा परिषद की ओर से कभी ऐसा आभास नजर आया किसी भी संतों को, पुजारियों को, कि अखाड़ा परिषद की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि एकाएक सनातन बोर्ड को लेकर दो फाड़ सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक की कोई ऐसी चीज निकल के सामने नहीं है। क्योंकि देवगिरी जी की अगर बात की जाए तो जब उन्होंने 27 तारीख की जो तारीख मुकम्मल की थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये सभी को निमंत्रित किया था, और सभी को पर्सनल जाकर उन्होंने सभी को निमंत्रित किया था। और उस समय अखाड़ा परिषद के जो महामंडलेश्वर थे उनके द्वारा भी जो आश्वासन दिया गया था कि वो पहुंचेंगे। लेकिन किन कारणों से अभी तक की अखाड़ा परिषद के जो महामंडलेश्वर हैं वो नहीं पहुंचे, इस पर अभी कोई सफाई या कोई भी वक्तव्य अभी तक की किसी महामंडलेश्वर के द्वारा अखाड़ा परिषद के नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि माना जा रहा है कि कल तक की स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। हाल फिलहाल सनातन बोर्ड को लेकर पूरी जो संत समाज थे, जो अखाड़ा परिषद को छोड़ के और अन्य संतों की अगर बात की जाए तो उन सभी ने पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है, उसका प्रारूप तय कर दिया गया है। और साथ ही साथ क्या कार्य होंगे, उनमें कौन कौन से उसमें पदाधिकारी बनेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उन सभी को पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। इस संबंध में नवल किशोर दास जी से जब बात भी की गई हिंदी खबर के द्वारा, देखना होगा कि सनातन बोर्ड को लेकर अलग अलग राय क्यों आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ वक्फ को लेकर बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें क्लॉज दर क्लॉज चर्चा हुई और इस दौरान कुल 44 संशोधनों को पेश किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पारित किए गए तो वहीं विपक्ष के संशोधन को अस्वीकार किया गया। वहीं 29 जनवरी को जेपीसी की अगली बैठक होगी। आपको बता दें कि आगामी बजट सत्र में जेपीसी के रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिसके कारण वक्फ को लेकर जेपीसी की हुई यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि जेपीसी की बैठक में आज क्या
क्या हुआ। तो देखिए, सभी 44 संशोधन पर चर्चा की गई। सरकार ने बिल में 14 बदलाव के प्रस्ताव पेश किए। विपक्ष के सभी सुझाव नकार दिए गए हैं। विपक्षी सुझाव वोटिंग में नकारे गए हैं। बजट सत्र में कमेटी को ये रिपोर्ट भी पेश करनी है। साथ ही अब आपको बताते हैं कि वक्फ बिल में नए और पुराने कानून में आखिरकार अंतर क्या है। तो पुराने बिल में प्रावधान क्या है, नए बिल में संशोधन किया गया। जमीन पर वक्फ का दावा तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वक्फ का फैसला आखिरी होगा, ये पुरानी बात में रही है, जहां चुनौती संभव नहीं फैसले के खिलाफ होगी। हाईकोर्ट में अपील संभव नहीं थी। मस्जिद बन गई, जो जमीन वक्फ की बन जाएगी जब दान में नहीं दी जाती, जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। महिला ये गैर इस्लामी नहीं हो सकते सदस्य, और 2 महिला सदस्य और अन्य धर्म के लोगों को एंट्री नहीं देने की बात यहां पर की गई है। तो जेपीसी की बैठक में क्या हुआ, ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बजट सत्र में कमेटी को पेश करने के साथ साथ 44 संशोधन पर चर्चा की गई है।